कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। भारत के साथ विवादों के बाद अब वो अपनी ही पार्टी और विपक्ष दोनों के निशाने पर आ गए हैं। उनके सहयोगी और एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने उनसे इस्तीफे की मांग कर दी है। इससे पहले ही कनाडा की उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया कि जो कनाडा में रहने वाले सिटीजन्स हैं जो कि बहुत इन्फ्लेशन का सामना कर रहे हैं और वहाँ पर जो कैनेडियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी ये जस्टिन ट्रूडो को कहा गया कि रिजाइन कर देना चाहिए। ये जस्टिन ट्रूडो को जो खतरा आया है वो इतना ज्यादा ऑपोजिशन से नहीं आया, ऑपोजिशन से खतरा है। ये चुनाव लगातार हार रहा है, जो बाईपोल्स हुए हैं ये 2-3 बार हार चुका है। पॉइंट ये है कि इसके खुद के लोग नहीं चाहते कि ये रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दुनिया इंडिया की फेवर में है। जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो इंडिया के। अब वही ट्रूडो का टाइम खत्म हो रहा है और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो का टाइम अब खत्म होने को बस पास में ही है। इसकी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने रिजाइन कर दिया है और वो लेटर पढ़ने वाला है जो उसने बड़ा क्लियरली बोला है कि आपके और हमारे बड़े बड़े डिसएग्रीमेंट्स हैं। जिस तरह से चीजें आगे जा रही हैं हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ये फीडबैक मिला है कैनेडियन से कि बॉस ऐसा है, इसका तख्ता पलटने वाला है। अब अगले साल नेक्स्ट ईयर 2025 के एंड में कनाडा में चुनाव है। था कि जस्टिन ट्रूडो भी कंसिडर कर रहा है कि भैया मैं भी छोड़ छाड़ के निकलूं, मेरी भी बस की बात नहीं है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को पता चलता है कि भैया ये सब चल रहा है और सोने पे सुहागा, मतलब एकदम वो जले पे नमक छिड़कने। जस्टिन ट्रूडो को जो खतरा आया है वो इतना ज्यादा ऑपोजिशन से नहीं आया, ऑपोजिशन से खतरा है। ये चुनाव लगातार हार रहा है, जो बाईपोल्स हुए हैं ये 2-3 बार हार चुका है। इंपॉर्टेंट गढ़ जो कि कई दशकों से लिबरल पार्टी के गढ़ हुआ करते थे, ये वहां पे चुनाव हार गया। लेकिन पॉइंट वो नहीं है कि चुनाव हार गया और लिबरल पार्टी के गढ़ में इसकी, जिसको कहते हैं ना कि बैंड बजा दिया गया अच्छी तरीके से। दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये भी नहीं है कि कंजर्वेटिव जीत गए। पॉइंट ये है कि इसके खुद के लोग नहीं चाहते कि ये रहे। अच्छा, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनको मलाई दे रखी है, जिनको कुर्सी दे रखी है, वो तो कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो से बढ़िया प्राइम मिनिस्टर आज तक पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि उनकी कुर्सी उससे चल रही है, उसने दे रखी है सीटें। तो वो कह रहा बढ़िया, बल्ले बल्ले यार, ही इज अ ग्रेट गाय। लेकिन जो इसकी पार्टी के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो लोगों के साथ, क्योंकि वो डायरेक्टली गवर्नेंस नहीं करते ना, दे आर एमपीज, ऑब्वियसली दे हेल्प इन गवर्नेंस, दे हेल्प इन लॉ मेकिंग, दे आर पार्ट ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस, बट दे आर नॉट कि कहीं के मंत्री हैं तो डायरेक्टली कोई मंत्रिमंडल उनको संभालना है, ऐसा मैटर नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं लोगों से मिलते हैं। मंत्रियों को कम टाइम लगता है, इनके पास ज्यादा टाइम है ये लोगों से। और इनको ये फीडबैक मिला है कैनेडियन से कि बॉस ऐसा है, इसका तख्ता पलटने वाला है। अब अगले साल नेक्स्ट ईयर 2025 के एंड में कनाडा में चुनाव है। देखिए ऐसे है तो ये सच, वो सच इस तरीके से हो सकता है, इतना ही हो सकता है कि जो कनाडा में रहने वाले सिटीजन्स हैं जो कि बहुत इन्फ्लेशन का सामना कर रहे हैं और वहाँ पर जो कैनेडियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी ये जस्टिन ट्रूडो को कहा गया कि रिज़ाइन कर देना चाहिए। ये स्टेटमेंट ट्रंप की एक ऐसे टाइम में आई है कि जिसने जस्टिन ट्रूडो पर दो तरफा वार किया है। और वो ऐसे कि एक तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम सब्सिडाइज क्यों करें, हम टैक्सेस क्यों ना लगाएं, इसकी रीज़न क्या हो सकती है। और साथ ही आपको पता है कि इससे पहले जस्टिन ट्रूडो को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना है और काफ़ी चैलेंजेस का सामना है अपने कंट्री में इस वक्त, क्योंकि उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और कुछ और वहाँ के मिनिस्टर्स और पब्लिक का ये कहना है कि जस्टिन ट्रूडो को रिज़ाइन कर देना चाहिए। अब ये और नहीं चल सकते और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं वहाँ पर, इन्फ्लेशन भी उसकी एक बड़ी वजह है। तो इसमें जो ट्रंप ये कह रहे हैं कि क्या वजह है, हम क्यों करें, तो साथ में उन्होंने जो ये कहा कि मैनी कैनेडियंस वांट कनाडा टू बिकम द 51st स्टेट, उसमें उनका इशारा यही है कि इतनी वहाँ पर इन्फ्लेशन और महंगाई है कि वहाँ के लोग, कनाडा के लोग तंग आ गए हैं और वो जस्टिन ट्रूडो को नहीं देखना चाहते और वो ये चाहते हैं कि कनाडा को अगर अमेरिका की एक स्टेट बना दिया जाए तो महंगाई तो कम से कम हो जाएगी। कि उन्होंने तो अमेरिका से मदद मांगी थी, अगर आपको याद हो, ट्रूडो साहब ने अमेरिका से मदद मांगी थी इससे पहले इंडिया के खिलाफ। इंडिया की अथॉरिटीज़ जब अमेरिका पहुंची तो एंथनी ब्लिंकन ने तो कुछ कहा ही नहीं, वो तो लगता था कि उसके ऊपर बात ही नहीं कोई होगी और हुई ही नहीं कोई बात।
और फिर बल्कि उसके बाद ट्रूडो को ये कहना पड़ा कि भाई नहीं, एविडेंस तो हमारे सामने कोई नहीं है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कहा गया, क्योंकि इंडिया ने ये कहा। डॉक्टर जयशंकर ने यहाँ पर जब आए, उन्होंने खुद ये वाला किस्सा छेड़ा और कहा कि क्या कनाडा के पास कोई एविडेंस है? तो अमेरिका ने कनाडा से कहा कि भाई एविडेंस दो, वो एविडेंस मांग रहे हैं, आप एविडेंस दे दें। तो फिर क्या, जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भाई एविडेंस तो कोई नहीं हमारे पास। अच्छा चलें, ये तो एक पुराना किस्सा है, लेकिन अभी तो मैं ये हैरान हूं कि ये जो हो रहा है इसके ऊपर कनाडा बोल क्यों नहीं रहा। उन्होंने कहा आई थिंक इट इज़ ए ग्रेट आइडिया। कैन यू इमेजिन? ट्रंप उसके बाद ये कह रहे हैं कि कनाडा के लोग भी ये चाहते हैं, पब्लिक भी ये चाहती है कि स्टेट बन जाए अमेरिका की, और उनका कि मेरे हिसाब से तो ये एक ग्रेट आइडिया है जी। और 51st स्टेट साथ आगे लिख भी दिया, आई थिंक इट इज़ ए ग्रेट आइडिया, और आगे लिख दिया है 51 स्टेट। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता किसी के साथ जो हो गया। अगर इसके ऊपर भी जस्टिन ट्रूडो नहीं बोलते, कनाडा नहीं बोलता, तो फिर तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या हो गया, आप क्यों नहीं बोल रहे इसके ऊपर। लेकिन एनीवेज, हो सकता है कि वो भी ये सोच रहे हो कि भाई इतना ये सब कुछ जो हो रहा है, क्यों ना रियासत एक बनाई दी जाए, अमेरिका की रियासत ही एक बन जाए। मे बी अगर वो नहीं बोल रहे तो इसका मतलब है शायद वो भी ये सोच रहे हैं। अच्छा जी, अब ये तो इसके ऊपर हमने आपके सामने ये पेश कर दिया। टाइम से मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि भाई ट्रूडो का टाइम खत्म हो रहा है, और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जस्टिंदर ट्रूडो का टाइम अब खत्म होने को बस पास में ही है। इसकी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने रिजाइन कर दिया है, और वो लेटर पढ़ने वाला है जो उसने बड़ा क्लियरली बोला है कि आपके और हमारे बड़े बड़े डिसएग्रीमेंट्स हैं, जिस तरह से चीजें आगे जा रही हैं हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और यहां तक कि ट्रूडो ने उसको बोला था कि भाई तू छोड़ के मत जा, तू, मैं तेरे को एक और पोजीशन दे देता हूं, जिसके लिए उसने बोला बिल्कुल भी चांस नहीं है, मैं अगर करना है तो मैं जो काम कर रही हूँ वो करूंगी, अदरवाइज मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो ऐसे करके लात मार के वो चली गई। और जिस दिन इसने परसों के शाम को उसने रिजाइन किया था, परसों की शाम मतलब भारत के टाइम पे उसने रिजाइन किया था, उस टाइम पे बड़ा रूमर चला था कि जस्टिन ट्रूडो भी कंसिडर कर रहा है कि भैया मैं भी छोड़ छाड़ के निकलूं, मेरी भी बस की बात नहीं है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को पता चलता है कि भैया ये सब चल रहा है, और सोने पे सुहागा, मतलब एकदम वो जले पे नमक छिड़कने का काम करते हैं। उन्होंने लिखा कि भाई जो ग्रेट स्टेट है कनाडा का, उसको बड़ा जोर से शॉक लगा है, जैसे उसकी फाइनेंस मिनिस्टर या तो रिजाइन करी है या तो उसको भगाया गया है बाय द गवर्नर जस्टिन ट्रूडो, मतलब वो गवर्नर का। दोस्तों, रातों रात जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिर गई, और जो खालिस्तानी जगमीत सिंह था, जिसके सपोर्ट पे ट्रूडो इतना ज़्यादा उछल रहा था, और जिसकी वजह से ट्रूडो ने भारत के साथ अपने रिलेशंस ख़राब कर दिए, कनाडा और भारत के रिलेशंस को सबसे निचले स्तर पे लाके छोड़ दिया, उसी खालिस्तानी जगमीत सिंह ने साथ छोड़ दिया। और अब जस्टिन ट्रूडो को समझ में आ रहा है कि भारत जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था, कि ये खालिस्तानी आतंकवादी दुनिया में किसी के सगे नहीं है। जब ये अपने देश के सगे नहीं हो सके तो ये जस्टिन ट्रूडो के कहाँ से सगे होंगे। और अब लोगों को भी समझ में आ रहा है कि भारत से जो दुश्मनी ली उसका कितना बड़ा नुकसान कनाडा को हुआ है, और इन फ्यूचर भी कितना ज़्यादा नुकसान कनाडा को होने वाला है। तो फिलहाल जस्टिन ट्रूडो की अकल ठिकाने आ गई है, और जगमीत सिंह जो है उसने अपना असली रंग जस्टिन ट्रूडो को दिखा दिया है।